challenge, and today is the last day. Madam. Literally, like consistently, आज ज्या लोकांनी ह्या 21 days habit change challenge चे पार्ट झालेले आहेत and they have transformed themselves. कधी कधी असं होतं की like you know not being into 21 days challenge also gives you next level excitement. Why you know like ज्या वेळेला आता मी बऱ्याच आता गोष्टी अहेड आहेत, सतत बाहेर असते किंवा रात्रीचं काही ना काहीतरी चॅलेंजेस येतात, मी रोज सकाळी उठते, बघते, हा फ्लो तुमचा बघते, मजा घेते. तर आता ना ती हॅबिट झालेली आहे की त्या वेळेला ती ती जाग येतेच. असे किती लोक आहेत की आता विदाउट 21 डेज सुद्धा तुम्हाला जाग येतेच विदाउट अलार्म. हाऊ मेनी पीपल? हा, जोपर्यंत तुम्ही रात्री उशिरा झोपला नसाल किंवा अगदी शरीर मन थकलं असेल तर गोष्ट वेगळी, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट अभी नींद खुलती ही है. लाइक यू नो जैसे कि अभी हम 5 AM क्लब के लिए उठते हैं तो हम 5 लाइक यू नो मैक्सिमम अगर अलार्म बंद भी हो गया ना तो 5 तक उठ ही जाएंगे. ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? देखो बहुत सारे हैं. इसका मतलब हैबिट अगर हम लगा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट कौन सा है पता है? ये हैबिट चेंज चैलेंज में अभी जो मैं आपको माइंड मैपिंग के सेशन के द्वारा जो बताने वाली हूँ वो है, और आप जरूर उसको रिलेट करोगे कि अगर ये 4 चीजें अगर हमने की ओके कंसिस्टेंटली, तो शायद से अगर ये कम्युनिटी रहेगी नहीं रहेगी, कोचेस रहेंगे नहीं रहेंगे, ओके, फिर भी आप लाइफ टाइम ये कर सकते हो. क्या आप सारे लोग रेडी हो इसके लिए? कुछ आदत लाइक यू नो मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूँ. और एक चीज लाइक जब भी हम 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज के बारे में बात करते हैं तो है ना, मैं हमेशा 3 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए. और ये क्या है पता है? तो द डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स. ओके, और ये मोड कौन सा है अगर आपको पता रहेगा तो पहला मोड है जो सत्व है. ओके, दूसरा मोड है जो रजस है, और तीसरा मोड है वो है तमस. ओके, तो ये जो सत्व मोड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो सत्व मोड है यहाँ पे ये मोड ऑफ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस है. ओके, अगर ये हमारा ठीक ठाक है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो इसका रेपरकेशन कहाँ पे जाएगा पता है? दूसरा रजस के यहाँ पे, जहां पे क्रिएशन होता है, कोई भी चीज क्रिएट हो जाती है. क्योंकि अगर हमारा मोड फर्स्ट अच्छा है, सत्व अगर हमारे अच्छे है, तो ही क्रिएशन अच्छा होगा, राइट? पर अगर ये दोनों चीजों में कुछ तकलीफ है, या फिर वो 21 डेज के हिसाब से अगर वो कंसिस्टेंट हमने अगर नहीं किया, तो जो लास्ट का तमस है, जो है मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसको आने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा. देखो, 2 चीज है ओके चॉइसेस के टाइम पे. इट इज योर चॉइस टू लव समवन, इट इज योर चॉइस टू हेट समवन, राइट? It is your choice to like you know forgive. It is your choice to keep that as a revenge, keep that thoughts as a revenge. ये आपकी choice है, right? It is your choice to like you know keep up the work, or it is your choice just give up. क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? Okay, so it's your choice that yes 21 days no, but lifetime I'm going to maintain this. अगेन इट इज योर चॉइस. क्या फर्क पड़ता है? नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, नहीं उठे, किसका क्या नुकसान हो गया? नहीं कुछ किया तो, नहीं प्राइम टाइम में आया तो, मैं तो इस टाइम पे यही करेगी, मैं उस टाइम पे वही करेगी, एनीथिंग. इट इज अगेन योर चॉइस ऑफ डिस्ट्रक्शन. दैट इज द तमस मोड. क्योंकि ये जो तमस मोड है ना, ये बहुत ही इंस्टेंटली आता है अगर आपके ये जो 4 आगे के जो सेशंस अभी मैं बोलने वाली हूँ, अगर वो प्रॉपर नहीं रहेंगे तो. आर यू देयर विथ मी एवरीवन? तो ये जो 3 हमारे मोड्स है, दैट इज सत्व, अगर ये हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं, जैसे कि जब भी बहुत ज्यादा लोग मुझे पूछते हैं कि तू ये नम्रता क्यों कर रही है, लाइक यू नो तू एमकॉम बीएड है, तू और कुछ कर सकती है, जॉब कर, तेरे क्लासेस चला, ये वो बहुत अच्छा, लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें कहते. और जब भी मैं बहुत ही डीप डाउन इस बारे में सोचती हूँ कि मैं 6 साल से कंसिस्टेंटली, मेरा मूड कुछ भी रहने दो, मैं लाइक यू नो मैं सैड रहने दो, मैं इमोशनली ड्रेंच रहने दो, या फिर मेरा मूड नहीं है, या फिर मूड यानी कुछ गलत तरीके से नहीं, लाइक नहीं करना है, आलसी नहीं है, आलस्य नहीं है, पर बोलते हैं ना कभी कभी लाइफ में सिचुएशन बैक टू बैक आ जाता है, तो
फिर भी कैसे तुम लोगों को मदद करती हो, इस सेशंस में रहती हो, या कुछ ना कुछ तो ऐसे करती हो, तुम्हारे स्टेटस से हमें पता चलता है कि तुम किसी ना किसी की तो लाइफ हाथ लगा के ही आती हो। ऐसे मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि तेरे स्टेटस में ना ऐसा चल, तू सुबह के अगर स्टेटस पे भी नहीं रहेगी ना तो दिन भर तू क्या करे हमें पता ही चलता है, तेरा फॉलोअप हम ऐसे ही लेते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे लोग कहे। तो मैं एक ही कहती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा सत्व है, सत्व क्या है मेरा, कि मुझे लोगों की मदद करनी है, तो इसमें कोई भी सेकंड चीज, सेकंड थॉट नहीं है। आप हो सारे लोग मेरे साथ, कोई भी सेकंड थॉट नहीं है, करनी है तो वो कभी भी करनी है। वो रात के 12 बजे भी अगर किसी ने नॉक करके हेल्प मांगा तो करनी है। तो ये अगर सत्व आप क्यों कर रहे हो, ये 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज में आप पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो, क्यों कंसिस्टेंसी आ रहे हो, ये अगर आपका बहुत ही ज्यादा फिक्स है तो शायद से आप सेकेंड मोड में जाना पसंद करोगे, और वो है रजस मोड। और वहां पे आपकी जो हैबिट्स है, जो अच्छी हैबिट्स है, वहां पे क्रिएशन हो जाएगी। पर अगर आपके सत्व ठीक नहीं है तो आप तीसरे यहाँ पे कभी भी जम कर सकते हो तमस में, और आप कोई भी चीज आसानी से डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। कितने लोग इसको मानते हैं? हाउ मेनी पीपल? तो अभी इन तीन मोड में से कौन सा मोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लगता है? ये स्टेट ऑफ माइंड, सेकेंड स्टेट ऑफ क्रिएशन, या फिर स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्शन? विच वन यू फील? और ये जो स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना, ओके, ये बहुत बार आ सकता है, अगर आपकी लाइफ में बहुत बार आ सकता है तमस, और आप ही खुद हो कि इस डिस्ट्रक्टिव मोड में हमेशा खुद को डाल के खुद को ही पीछे खींचते हो, और आपकी जो भी ग्रोथ लेवल है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। और ये पता है ये क्यों होता है? ये क्यों होता है पता है? चलो, आपके सत्व भी अच्छे हैं, क्रिएशन भी अच्छे। अभी मैं जो आगे की 4 चीजें बताने वाली हूँ, और वो है मेंटेनेंस, सस्टेनेबिलिटी। कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, अगर हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, लाइफ लॉन्ग नहीं रख पा रहे, अगर हम उसको अच्छे से इन्वेट नहीं कर रहे, इनकलकेट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमने ये जो सारांश रखा है ना हैबिट चेंज चैलेंज का, ये डिस्ट्रक्टिव मोड में जाएगा, ये तमस में जाएगा। तो अगर आप सारे लोगों को ये क्यों कर रहा है, जैसे कि अभी वो श्रुति जब भी आई तो झिंगाट वर्कआउट पहले से ही वहां पे नाम था, राइट? झिंगाट वर्कआउट, तो हमारे दिमाग ने ऑलरेडी कि आज तो कुछ ऐसे झिंगाट ही होने वाला है, जैसे झिंगाट गाना है, तो अगर समझो वो आती थी, झिंगाट वर्कआउट बोला, और ये लेवल का झिंगाट वर्कआउट का नाम लेके अगर उन्होंने वो जस्टिफाई नहीं किया रहता, ओके, उतना शायद से आपने स्वेट नहीं किया, तो ये मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन में चला जाता है, और शायद से आप अगले सेशन में आते ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो नाम से ही आपने खुद के दिमाग को रेजोनेट किया है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। बराबर है ये? कितने लोगों को ये लगता है? चलो, अभी झिंगाट बोला है ना, तो अभी गाने भी वैसे ही बजने चाहिए, तो इसलिए कुछ वो लावणी बजा रही थी, एंड शी वाज डांसिंग, शी वाज टेकिंग गुड एरोबिक जैसे वो वर्कआउट ले रही थी। अगर ये भी करते समय बहुत यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि अगर वो उनको नहीं जमा या फिर, तो वो तुरंत क्रिएशन मोड से डिस्ट्रक्शन मोड में जा सकते हैं। अरे जाऊ दे, एक जमतच नाही मला, हो सकता है ये, अरे ये वाला स्टेप नहीं जम रहा है। पर अगर आपके सत्व क्लियर है तो आप क्या कहोगे कि ठीक है यार, ये अभी पर्टिकुलर नहीं जम रहा है, पर मैं करने के लिए तो तैयार हूं, आई एम रेडी टू क्रिएट। कितने लोग इसको मानते हैं? तो आपकी ही चॉइस है, इसको एक्सेप्ट करना है या फिर इसको डिस्ट्रक्ट करना है। सारे लोग हो मेरे साथ? देखो, ये माइंड मैपिंग सेशन है, तो माइंड को थोड़ा सा हमें डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। और बाय द वे, मैं ये अभी आगे का सेशन थोड़ा कंटिन्यू करने से पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कुछ लोगों को कि जिन्होंने जो मैंने टास्क दिया था वो बहुत ही बेहतरीन कंप्लीट किया था, जो मैंने लास्ट माइंड मैपिंग सेशन लिया था। तो मैंने देखे उनके गोल्स, पर उस गोल्स में अभी भी और रेजोनेशन बाकी है ऐसे मुझे लगता है, और आप और बेहतरीन गोल्स आपके लाइफ में बना सकते हो अगर आप इस कम्युनिटी के साथ रहोगे। तो मैं नाम लूंगी विशाखा जी, बहुत ही बढ़िया, ओके। मैंने पूरा आपका जो टास्क है वो देखा है, और आई हैव सीन कि आप कैसे आपके गोल्स आपने डिजाइन किए, माइंडसेट गोल्स है, इन्वेस्टमेंट गोल्स है, अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी टुगेदर। पर मैंने ये पूरे इसमें देखा सारांश में, एट द एज ऑफ 60s
अभी आपको कोई भी फिक्शनल चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आप ज्यादा इमोशंस में ही ज्यादा निर्भर कर रहे हो, राइट? विशाखा जी आज है यहाँ पे, देखो ना, अगर हम लोग रहते तो यहाँ पे फिक्शनल गोल्स ज्यादा रहते, मटेरियलिस्टिक गोल्स ज्यादा रहते, कि कार लेनी है, अमुक लेना है, पैसा कमाना है, यहाँ पे जाना है, वर्ल्ड टूर करना है, ऐसा सब है। पर यहाँ पे आपके मैक्सिमम गोल्स अपने जो लिखे हैं, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन योर एटीट्यूड, हेल्थ, मेंटल वेलनेस, फैमिली, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, देन नेवर एंडिंग प्रोसेस, स्टेबिलिटी। इसका मतलब देखो, जो चीजें हमें 20-30s में चाहिए रहती है, वो शायद से 60s में उसका पूरी तरीके से रिफाइनमेंट हो जाता है। शायद से अभी हम कहेंगे वी वांट लाइक मुझे तो जैगवारी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मटेरियलिस्टिक वांट्स। पोस्ट 60s बस यही चीजों से भाग के या फिर इसके पीछे लग के हमने जीना ही बंद कर दिया था, अभी हमें जीना है। ओके, सो देखो गोल्स कैसे अलग अलग टाइप के ये है। फिर मुक्ता जी है, तो उन्होंने भी बहुत सारे लोगों में ना लिटरली अभी उन्होंने ऐसे लिखा है कि उनको फ्रैंकनेस चाहिए, वो फ्रैंकली एटीट्यूड में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। फिर उनको एनर्जेटिक रहना है, उनको केयरिंग एटीट्यूड में रहना है, लविंग रहना है, उनको जॉइंट फैमिली बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए क्या क्या गोल्स रह सकते हैं ना लाइफ में। ओके, शायद से अभी वो न्यूक्लियर या फिर हाइबरनेशन में या फिर आइसोलेटेड फैमिली में रहेंगे, बट नो प्रॉब्लम। ओके, अगर ये आपका गोल है तो जरूर ये अचीवेबल हो पाएगा, अगर आपने सत्व में आपको खुद को रखा तो। ओके, सो द फर्स्ट मोड इज मोर इम्पोर्टेंट। स्ट्रगल साउंड ऐसे बहुत अपने अच्छे से लिखा है। फिर एक लिली जी है, तो लिली जी ने भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, थ्रेड, सेविंग, बजट। देखिए लिली जी के इसमें मे बी वो अर्ली 30s में रहेंगे। ओके, तो उनके लिए स्वॉट एनालिसिस ज्यादा जरूरी है। ओके, और हेल्थ और मेंटल, फिर फैमिली, लव, केयर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद को मॉडिफाई किया, और ये अचीवेबल है अगर ये आपके सामने है तो आप टिक मार्क कर सकते हो। अगर आपके सामने ये विजन बोर्ड नहीं है तो शायद से ये नहीं हो पाएगा। ओके, इरफाना जी है, तो उन्होंने बहुत बार मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री, हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंसी, स्टेबिलिटी, ग्रोइंग पॉजिटिवली, फिर नमाज पढ़ना है उनको, कंसिस्टेंटली प्रे करना है, लाइक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उनको करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया, उन्होंने वेट लॉस करना है। ओके, ये उन्होंने लिखा है वेट लॉस करना है। ओके, बी पॉजिटिव, ऑलवेज स्माइलिंग, और ये उन्होंने एक रेजिम लिखा है अपने बारे में। तो माय डियर फ्रेंड, देखो अगर ये जो स्किल्स है, अगर अलग अलग प्रकार से अगर आपने एक विजन बोर्ड रखा और एडॉप्ट करना चालू किया, इट इज गोइंग टू हैपन। ओके, फिर श्वेता अग्रवाल जी है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया लाइक जो स्पेक्ट्रम है वो लिखे हैं। जैसे मेंटल वेलनेस के यहाँ पे भी उन्होंने मेंटल वेलनेस के ही बारे में कुछ नहीं लिखा है, बाकी सारे चीजों के बारे में लिखा है। ओके, रिलेशनशिप में लिखा है, फैमिली में लिखा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या उनको चाहिए, फिनेंशियली वो स्टेबल और इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म में, ग्रोइंग कंपनी। ओके, स्पिरिचुअलिटी में पीस उनको चाहिए, और फिजिकल वेलनेस में एनर्जेटिक, हेल्थ इश्यूज नहीं चाहिए, और वेट उनको लूज करना है, राइट? तो ये सारी चीजें आपने लिखी। तो जिन्होंने भी ये होमवर्क किया है, तो मैंने ऑलरेडी इनको एनालाइज किया। अभी मैं हर एक 21 डेज के पीरियड में या फिर आपके कोचेस के साथ बात करके मैं हमेशा ये ट्रिगर करती रहूंगी, क्या ये विजन बोर्ड पे लिखे हुए चीज इनके पूरे हो रहे हैं हमारे कम्युनिटी में। ओके, सो ऑल द बेस्ट, क्योंकि आज भी मैं एक टास्क देने वाली हूँ। सारे लोग रेडी हो? सारे ये टास्क के लिए रेडी हो? क्योंकि देखो सारे लोग टास्क नहीं करते, बट ठीक है, जो भी करते हैं तो मैं उनको सारे लोगों को एनालाइज करती हूँ, पसंद करती हूँ कि आगे कैसे किया जाता है। क्योंकि एक बेहतरीन स्टूडेंट वही है, मैं कहती हूँ, कि जो खुद, अगर टीचर ने कोई होमवर्क दिया है तो खुद से होमवर्क करके बोले हाँ हाँ टीचर मैंने होमवर्क किया है, चेक करो, राइट? सो आई ऑलवेज फील दिस। हेलो जयश्री, हाउ आर यू? बढिया आहेस तू? वेलकम. बरं वाटलं मध्ये बघून. चलो, आता पुन्हा बॅक टू आवर जर्नी. येस. ओके, सगळं आता ओके आहे? हो. चलो गुड, स्टेबल मस्त राहा, अँड वेलकम अगेन आवर फॅमिली. ठीक आहे, चलो. आणि तुझा जो उत्साह आहे तसाच राहू दे, बिकॉज तुझा उत्साह अजून लोकांना इन्स्पायर करू शकतो, आणि तेवढ्या तुला ब्लेसिंग्स मिळतील. ओके, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग. खूप छान. सो शुड आय स्टार्ट विथ द 4 टिप्स? आर यू गाइज रेडी?
फॉर दैट 4 टिप्स टू हैव दैट सस्टेनेबल लिविंग। यानी ये 21 दिन छोड़ो, अगर हम कंसिस्टेंटली ये चीज 21 डेज जो हैबिट चैलेंज में हम करते, अगर हमें उसको सस्टेन करना है तो हमें क्या करना है, मैं इसके बारे में पहले बताऊंगी। पहली तो बात, आपको ट्रैक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आदतें चेंज होती है पर हम कहीं ट्रैक ही नहीं रखते। हम है ना, अगर प्रॉब्लम्स है ना तो उसका ट्रॅक रखेंगे। बाप रे, माझे पाय दुखतात, ते ढोपरं दुखतात, ते टाचा दुखतात, इतके दुखतात ना, डोकं दुखतं, सकाळी उठताच येत नाही, असं होतं तसं होतं, मला जेवणच बनवावं लागतं, अमुकच होतं तमुकच होतं, जमतच नाही मला, मुझे जमता ही नहीं है, मेरे तो बाल ही झड़ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आती, मेरा ये है, मेरे ना पेट में सो मेनी चैलेंजेस। ओके, एंड वी जस्टिफाई, और वो हम उसका ट्रैक तो 110% रखते हैं कि आपने ये देखा है, और उसको हम बार बार दोहराते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऐसा है कि जो चीजें हम बार बार दोहराते हैं हमारे लाइफ में वही ज्यादा होता है। अगर आपने ये सारा चीज दोहराना बंद कर दिया, ओके, तो अगर आपने ट्रैकेबिलिटी, जो अगर मैं ट्रैक के बारे में बोल रही हूँ, आप डे 1 से अगर 21 डेज चैलेंज में हो, तो अगर आपने ये ट्रैक किया, अरे मैं कभी सुबह उठती नहीं थी यार, ओके, पहले 3 दिन तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, चौथे दिन से अभी तक मैं अभी बराबर से उठ रही हूँ, एक ट्रैक हुआ अच्छी चीजों का, राइट। अरे वो है ना, मुझे नी में ना, जब भी मैं कुछ वर्कआउट इनिशियली स्टार्ट किया ना तो बहुत क्रैम्स आते थे, और है ना पैरों में से ऐठन या फिर ऐसे जकड़ जाते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी फ्लो बहुत ही बढ़िया है। ये दूसरी चीज, अरे मुझे ना बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, आजकल ये चिड़चिड़ापन नहीं है। तीसरी ट्रैकेबिलिटी, ओके, पहले ना मैं लोगों से हंसती भी नहीं थी, मैं खुद में ही रहती थी या फिर अपने अपने पास ही खुद के बारे में सोचती थी या सोचता था। आजकल मैं लोगों को देख के हंसने लगी हूँ। चौथी ट्रैक, पहले ना मुझे लाउड म्यूजिक अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा लगता था अरे कोई तो यार ऐसा भोंगावट है ऐसा। अभी लाउड म्यूजिक कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि इंटरनली अच्छी पीस आ रही है, तो लाउड म्यूजिक में एंजॉय कर पा रही हूँ। चौथी ट्रैकेबिलिटी, आप हो सारे लोग मेरे साथ, आर यू देयर विथ मी? पहले ना मैं बहुत ही नेगेटिव सोचती थी, कोई भी इंसान गलत ही है, ब्लेम गेम करती थी, पर पिछले 21 दिन से मैंने किसी को कुछ ब्लेम ही नहीं किया। ये एक ट्रैक हो सकता है। क्या आप ये सारी छोटी छोटी चीजें ट्रैक कर रहे हो? मैं 110% कहती हूँ नहीं। और इसके वजह से ग्रैटिट्यूड नहीं रहता जब भी हमारे साथ कोई चीज अच्छी होती है, क्योंकि हम हमेशा कंक्लूजन के, वो वेट लॉस जब भी होगा ना, वो जब भी मुझे मेरा आइडल वेट आएगा ना, तो ही शायद से मैं वो ट्रैक कर पाऊंगी, क्योंकि वो नंबर्स में रहता है। कितने लोग इसको मानते हैं? अभी तक किन लोगों ने ये छोटी छोटी चीजों का ट्रैक किया है और लिखा है? जैसे आप प्रॉब्लम्स का ट्रैकिंग करते हो, वैसे कितने सॉल्यूशंस का आपने ट्रैक किया है? यहाँ पे कितने से लोग हैं ये जो करते हैं? हैंड रेस नहीं, आज से करना। लता जी ने हाथ ऊपर किया है, तो लता जी कर रही है। सो इफ यू आर डूइंग इट, कि मेरे साथ क्या क्या अच्छी चीजें हो रही है, आपका ग्रैटिट्यूड इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, और आप जो प्रॉब्लम्स के बारे में हमेशा लोगों से बातें करते थे, उसको पूरी तरीके से आप डाइल्यूट करोगे। क्योंकि अभी आप क्या बात कर रहे हो, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यूनिवर्स को क्या जा रहा है, आपने अपनी ट्रैकेबिलिटी चालू की है अच्छी चीजों की। जैसे कि फॉलो अप देना भी एक अच्छी चीज है। मैं पहले ना, मेरा कोच हमेशा मेरे प्लेट के बारे में पूछता था और मैं वो देती ही नहीं थी, मैं तो कंटाला करती थी। पॉजिटिव थॉट्स, यस, ये इनकलकेट अगर है, ओके, तो भी हमें उनको ट्रैक करना है। बहुत बढ़िया। क्या सारे लोग आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कभी कभी, और इसके वजह से जो हमें लाइफ मिलती है ना, हम उसको और बेहतर क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि हम ट्रैक ही करना भूल जाते हैं कि हमारे साथ अच्छा क्या हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज सस्टेन करनी है, अच्छी रखनी है मरते दम तक, लाइफ लॉन्ग, तो आपको पहली चीज करनी है, और वो है ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप वो सारे लोग मेरे साथ? एवरीवन आर देयर? गुड। सेकेंड थिंग, कि आपको है ना वल्नरेबिलिटी, जो वल्नरेबिलिटी, ओके, सो वल्नरेबिलिटी आपको है ना अवॉइड करनी है। अभी इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर नहीं यार मुझे आज नहीं उठना है, नहीं करना है, क्या करूं, ये भी नहीं कर रही है, मैं भी नहीं करूंगी, क्या होगा? जब भी आप ये थॉट्स बोलना चालू करोगे ना आपके दिमाग में, ओके, तुरंत यूनिवर्स इसको एक्सेप्ट करता है, तुरंत।
जैसे कि जब भी मुझे कुछ अचीव करना है, अगर मुझे कुछ नेक्स्ट लेवल गोल्स अचीव करना है, तो मैं वल्नरेबल होती हूँ, पर ऐसी चीजों से वल्नरेबल होती हूँ जो मुझे आगे बढ़ाए। ना मैं ऐसी चीजों से या ऐसे लोगों से मैं भाग जाती हूँ या फिर मैं ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहती उस दौरान क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो अगर कोई बार बार आके रेजोनेट कर रहा है वो एनर्जी को, तो मुझे तो उससे दूर रहना है, क्योंकि उसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी अगर मैच नहीं होगी, और अगर वो गलती से मेरे सामने भी यूनिवर्स को अगर वल्नरेबल होगा गलत चीजों से, तो जो मेरा ट्रैक है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। तो ये वल्नरेबिलिटी कभी होगी पता है? 110% ट्यूनिंग, जब भी आप आपके जैसे या फिर आपको जो अचीव करना है उनके जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ ज्यादा बातें करोगे। अगर आप लाइक माइंडेड लोगों से बातें कर रहे हो, उनसे एसोसिएशन रख रहे हो, जैसे कि आजकल लाइक हमारे यहाँ पे और एक मिलीनियर टीम है नागपुर से, तो वो बहुत ही बेहतरीन लोगों को मदद कर रहे हैं। उनके एक एक कॉल पे ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, और वो जो 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 हमारा लाइक सीनियर कोच का लेवल है वो भी हम दोनों का बहुत ही सेम है, पर उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मेरे से, 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर मुझे ऐसा अगर लाइक 1000 लोगों को मैं एक ही साथ कैसे लाइक मैं बात कर सकूं या मैं कैसे उनको अंडरस्टैंड कर सकूं, तो क्या मैं ऐसे लोगों से उठूंगी बैठूंगी या फिर उनसे बातें करूंगी जो 5 लोग भी आपके लाइफ में संभाल नहीं सकते? क्या मैं उनसे बातें करूंगी? जो खुद की भी लाइफ ढंग से संभाल नहीं सकते, क्या मैं उनसे बातें करूंगी? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो आपसे जो बेहतर है 10 गुना 100 गुना आपको उसके एसोसिएशन में रहना है, ताकि आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो वल्नरेबल जो चीजें आप बात करने वाले हो, वो आपको हमेशा ट्रैक पे लेके आए, ट्रैक पे लेके आए, ट्रैक पे लेके आए। क्या आप ये समझ रहे हो सारे लोग? जैसे ये हेल्थ गोल्स का भी है, अगर आपने आपके जो लाइक जो दोस्त है, फैमिली मेंबर्स है, अगर यहाँ पे नहीं है और आप मैक्सिमम समय उनके साथ बिता रहे हो, तो आपको कोई भी लाइक ये जो 3 वर्ड है ना, ये आपको हमेशा अवॉइड करना है। और वो 3 वर्ड्स कौन से पता है? क्या मैं आपको ये 3 वर्ड्स दूं? अगर आपने ये अवॉइड करना सीख लिया ना भाई, जस्ट वन टाइम, एक ही बार खाते ना आइसक्रीम, एक ही दिन नहीं उठा तो चलेगा ना, जस्ट वन टाइम, जस्ट वन डे। ये जो जस्ट वाला है ना, वन टाइम वन डे, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर आपने इसकी आदत लगा ली माय डियर फ्रेंड्स, आप इतने ज्यादा खुद को लाइक ऐसे गरीब ट्रीट करोगे, पुअर ट्रीट करोगे, एक्सक्यूजेस में ट्रीट करोगे कि आप आगे जाके ये जस्ट वन डे, जस्ट वन टाइम, तो क्या एक ही दिन की तो बात है, एक ही दिन मैंने चीट किया तो क्या हुआ, एक ही दिन मेरे अंदर अगर लाइक डेविल घुस गया तो क्या हुआ, एक ही दिन अगर मैंने हैबिट चेंज चैलेंज में नहीं आई तो क्या हुआ। तो ये जो एक दिन वाला एटीट्यूड, ये जो 3 शब्द है, जस्ट वन डे वन टाइम, इट इज रियली डिस्ट्रक्टिबल। तो ऐसे तो मैं बहुत बार लाइक लाइफ में ऐसे बहुत ज्यादा किस्से हुए जब ऐसे लगा था कि ठीक है ना, पर ये जब भी मैंने ठीक है ना बोला है ना, उसी दिन मेरा डिस्ट्रक्शन, मैं तमस मोड में चली जाती हूँ, और तमस से सत्वा आने के लिए फिर मुझे और ज्यादा क्या क्या करना पड़ता है। आई होप यू आर देयर विथ मी। आप सुन रहे हो सारी? आई नो ये एक तरफा है फिलहाल, पर पहले एक तरफा होने दो, फिर आपसे आएगा तो अच्छा रहेगा, ओके? पहले मुझे मेरे दिल की बात आप तक पहुंचने दो, फिर शायद से आप हाँ ना इसको ओपिनियटेड है या फिर ये सही है गलत है, जो भी है आप अपना थॉट प्रोसेस रख सकते हो, ओके? तो ये जो जस्ट वन डे है, वन टाइम है, ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल जो चीजें हैं वो गलत है। तो आपको क्या वल्नरेबल होना है और इसलिए कौन से एसोसिएशन में रहना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये बहुत बढ़िया निर्भर करता है कि आप रोज किन लोगों से बात करते हो। जैसे कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके सपने बड़े नहीं है, जैसे अभी मैं जिस क्षेत्र में हूं, तो हमारे यहाँ पे फाउंडर सर्कल ऐसा एक बड़ा ये है, तो अगर किसी को सिर्फ प्रेसिडेंट टीम ही बनना है, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, तो शायद से वो फाउंडर सर्कल तक की क्या जर्नी हो सकती है उसके बारे में वो कभी बात नहीं करेगा, और वो कंफर्ट जोन में जा सकता है। राइट और रॉन्ग? राइट और राइट, बराबर कि नहीं? पर अगर कोई बंदा है जो उसी एनर्जी के साथ, नहीं मैं प्रेसिडेंट टीम लाइक आजकल सुपरवाइजर्स है,
ऐसे अगर उन्होंने ट्रीट किया, नहीं 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 इतने नहीं, इंडिया में तो 197 प्रेसिडेंट टीम्स है हमारे जो हर्बल न्यूट्रिशन के जो गोल्स रहते हैं, तो मुझे तो फाउंडर सर्कल बनना है, तो मुझे ये एटीट्यूड इनकलकेट करना है और शायद से मुझे चेयरमैन क्लब जो है या फिर जिनके ऐसे सपने उनके साथ उठना बैठना है, तो शायद से ये पॉसिबल होगा। क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन वो खुद 10 बजे शेक ले रहा है और हम बार बार अगर उसको बोल रहे हैं कि सुबह उठ के आपको शेक पीना है, तो अगर वो ऐसे लोगों के साथ रहेगा, अरे चल ना शेक तो जा रहा है ना पेट में, 10 बजे तो 10 बजे, ऐसे लोगों को कभी रिजल्ट नहीं आ सकता। आई होप यू आर गेटिंग मी, क्योंकि उनका लाइफ से लाइक जो कोच बोल रहा है उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, जस्ट वाला एटीट्यूड। पर जो डिसिप्लिन में आएगा, जो कहेगा कि अगर कोच ने मुझे कहा है कि शेक का जो है वर्कआउट के बाद 1 घंटे में पीना चाहिए, जो ये फॉलो कंसिस्टेंटली करेगा उसको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा वो आगे जाके मोल्ड होके मिल सकता है। तो अगर आप वल्नरेबल हो तो अच्छी चीजों में वल्नरेबल रहना, नहीं तो अवॉइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई चीज ट्रैक रखनी है या सस्टेनेबल कुछ करना है। ओके, फिर आपको ये सारी चीज करते समय अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक इंसान था, ओके, एक बंदा था, तो वो हमेशा क्या करता था, वो है ना मस्जिद में ना कंसिस्टेंटली, ओके, जुम्मे तो लाइक नो जो फ्राइडे टू फ्राइडे जो रहता है, तो वो क्या करता था, अंदर नहीं जाता था, ओके, वो बाहर ही जो स्टेप्स है वहां पे जाता था, नमाज अपनी पढ़ता था, आदीन करता था और रिटर्न आता था, और ये कंसिस्टेंटली वो करता था। एक दिन हुआ ऐसे कि 6 महीने से ना वो आया ही नहीं, तो वहां के जो प्रीस्ट है, ओके, उनको ये समझा कि ये जो बंदा रोज आने वाला बंदा, रोज लाइक यू नो जो फ्राइडे टू फ्राइडे आके यहाँ पे जो नमाज पढ़ता है, तो ये हमेशा आता है और पिछले 6 महीने से मैं इसको नहीं देख पा रही हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये क्या करता है, एक दिन वो सोचता है कि नहीं, अगर वो नहीं आ रहा है ना तो ये इतना कंसिस्टेंट बंदा है, लेट मी डू वन थिंग, मैं जाके देखता हूँ कि ये करता क्या है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रीस्ट है वो क्या करता है, वो उसका एड्रेस ढूंढता है और उसके घर जाता है। घर जाता है तो ये इंसान अपने घर के बाहर एक है ना ऐसे फायर लगी रहती है, बॉन फायर कैसे रहती है, तो ऐसे फायर लगी रहती है और वहां पे ऐसे बैठा रहता है। ये जो इंसान है, जो प्रीस्ट है, वो वहां पे जाता है, ओके, उससे कुछ बातें नहीं करता, वहां पे एक चेयर रहती है, वो थोड़ा सा ऐसा खिसकाता है और वो बोन फायर के बाजू में आके बैठ जाता है। क्या आप ये सारी चीज सुन रहे हो? ऑल आर देयर विथ मी? जैसे वो वहां पे बैठता है, वो एक दूसरे को देखते, कुछ भी नहीं बोलते, कोई कन्वर्सेशन नहीं रहता। वो क्या करता है, वो जो टोंग रहता है ना, लाइक चिमटा, चिमटे से एक जो वहां की जो लकड़ी है जो जल रही है उसको लेता है, निकालता है और बाजू में रखता है। समझो क्या करता है, वो जो प्रीस्ट है एक लकड़ी लेता है जो जल रही है, उसको थोड़ा सा लेता है और बाजू में रखता है। जैसे उसने वो बाजू में रखी, क्या होगा, लकड़ी बुझ जाती है, जो उसका जो आग है वो पूरी तरीके से बुझ जाता है। ओके, और ये जो इंसान है यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ, ये जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ देखता है कि ये इसने ऐसा क्यों किया। थोड़े समय बाद ये क्या करता है, वो लकड़ी फिर से लेता है और उस आग में डाल देता है और वो लकड़ी फिर से जलनी चालू हो जाती है। उसके अगले शुक्रवार से फिर से ये इंसान कंसिस्टेंटली प्रेयर्स करने के लिए, नमाज करने के लिए, अदा करने के लिए उस मस्जिद में चला जाता है। अभी इस कन्वर्सेशन में अगर आप देखोगे, इन दोनों ने कुछ बात की पर फिर भी बहुत ज्यादा बातें हुई। और ये क्या बातें थी पता है, अगर आपका सराउंडिंग, ओके, अगर आपकी जो आग है तो आप बाहर निकलोगे, नो प्रॉब्लम, पर अगर आप फिर से उस आग में चले जाओगे तो आप बर्निंग वो फिर से आप में क्वालिटी आ जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना पसंद करना चाहिए कि जिनमें ये आग ज्यादा है, जिनमें कुछ करने की आग है, जिनमें हेल्दी रहने की आग है, जिनमें आगे बढ़ने की आग है, जिनमें कुछ अच्छा करने की आग है, जो कभी भी लाइक यू नो अच्छा ही बोलते हैं या फिर अच्छा सोचते हैं, इंटेंशन अच्छे हैं, कन्वेंशनली लोगों से डील नहीं करते, बेनिफिशियली लोगों से डील नहीं करते, वो उनके बारे में बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहते हैं। हैबिट चेंज चैलेंज में खुद भी आते हैं और दूसरों को भी यहाँ पे शामिल करते हैं, क्योंकि अगर आप में ये ऐसी बर्निंग आ गए ना, तो अगर आप चले भी जाओगे ना और फिर से इस बर्निंग आग में आ जाओगे ना, आप में तुरंत वो फायर आ जाएगा।
आई होप यू आर गेटिंग मी। और ये करने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। और ये अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? जब भी हम एक इंसान दूसरे इंसान को बोलने के लिए नहीं या फिर खुद के बेनिफिट्स के लिए नहीं, पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, पूरी तरीके से। तो अगर कोई और भी आके इस इंसान को कुछ गलत भी बोल रहा है, तो ये ट्रस्ट एटीट्यूड के वजह से वो कभी उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जामात या फिर गलत ब्लेम नहीं करेगा सर्कमस्टेंसेस के वजह से, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कोई भी कैसे भी कभी भी क्रिएट कर सकता है। क्या आप हो सारे लोग मेरे साथ? क्या आप हो? तो ये निर्भर किस पे करता है कि हम किन लोगों की बातें सुन रहे हैं, किन लोगों के एसोसिएशन में रह रहे हैं। और इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अकाउंटेबिलिटी किन चीजों की जरूरी है? और वो है आप कैसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखते हो। और ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब भी, फिर से 3 चीज जो मैंने पहले मोड कहा था, सत्व अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप क्रिएशन में जाओगे, नहीं तो फिर आप डिस्ट्रक्शन में जा सकते हो। ये सब एक दूसरे से निर्भर करती है। देखो ये माइंड मैपिंग सेशन ऐसा ही नहीं है कि उठ के कुछ तो बात करें। आज 21 दिन खत्म हो रहा है, इसके बाद के 8 दिन या फिर अगले 21 दिन तक या फिर लाइफ टाइम तक आप कैसे इसको ले रहे हो, कैसे सस्टेन कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू कैन ट्रस्ट टू हेल्प नॉट द अदर पर्सन बट फॉर योर सेल्फ। अगर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको उपकार कर रहे हो, अरे मैं तुझ्यावर ट्रस्ट ठेवते बॉस, तो क्या हुआ, मैंने नहीं बोला था। तो ये क्यों कर रहे हो? ताकि आपका खुद के ऊपर का विश्वास बढ़े। इट इज हेल्पिंग यू योरसेल्फ, क्योंकि आपका फिर माइंड में, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट अगर उस इंसान के बारे में आ रहा है, इसका मतलब आप सिर्फ दिखावे के लिए उस इंसान को कह रहे हो कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हो। और अगर आपने ऐसा किया तो ये कल्चर है, इसका जो कल्चर का डुप्लीकेशन शायद से आपके लाइफ में भी हो सकता है। आप फिर कितना भी लोगों के लिए अच्छा करो, फिर लोग आपको उनके हिसाब से, उनके रिजॉर्टमेंट से वो आपको क्या करेंगे? ट्रस्ट करेंगे। क्या आपको ऐसी चीजें चाहिए? तो अगर आप ट्रस्ट रख रहे हो तो एक तो पूरी तरीके से रखो, तो ही वो अकाउंटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकती है। तो बोलते ना वो गीत का जो टॉपिक है, दिल में डाउट मत रखना, सीखनी हूं मैं बठिंडा की। हाँ, बी क्लियर ऑलवेज। थॉट प्रोसेस से बहुत ही क्लियर रहना जरूरी है। मैं जब भी कहती हूँ दैट आई एम ओपन बुक, तो ये क्यों कहती हूँ? क्योंकि आप कोई भी पन्ना देखो, पढ़ो, आपको नम्रता जैसी है वैसी पता चलेगी। और अगर मुझे हमेशा ये बोलना पड़ेगा या फिर दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब मैं ही लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रही हूँ? अंडरस्टैंड दिस कंसेंटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको स्पिरिचुअलिटी का एक्सेस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान स्पिरिचुअली एक्सेसिबिलिटी में नहीं है ना, वो किसी भी चीज को विश्वास ही नहीं कर पाता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? कि ऐसी एनर्जी को ट्रस्ट रखना कि जो दिखती नहीं है, जैसे कि हवा, वो दिखती नहीं है पर फिर भी हवा नहीं है ऐसे हम बोल सकते हैं। अभी जापान यहाँ से दिखता नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि जापान नहीं है, जापान है। ओके, नहीं वो दिख नहीं रहा है ना यहाँ से, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। तो लोग हमेशा ऐसे, बहुत लोग, नहीं वो दिखता नहीं है ना, पता नहीं वो रहेगा भी नहीं। अरे बॉस, तो तू भगवान के ऊपर कैसा फिर विश्वास रखता है? हाँ, नाही ते दिसत नाही मला, मग मी कसा विश्वास ठेवणार? ते मला ना त्याचं आहे ना ट्रॅकिंगच पाहिजे, त्याचं मला अमुकच पाहिजे तरच मी विश्वास ठेवू शकते। बॉस, तो लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो सामने है भी नहीं फिर भी आप ट्रस्ट रख रहे हो। तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपके लाइफ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको ये 21 डेज हैबिट जो लास्ट डे है, ये आपको लाइफ लॉन्ग अगर मेंटेन रखना है, तो आपको ये 4 चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, ट्रैकिंग रखना है। ओके, सेकेंड, अवॉइड वल्नरेबिलिटी, कुछ भी बात मत करो, ये 1 मिनट, जस्ट 1 डे 1 मिनट, ये बार बार मत दोहराओ। तीसरा, ओके, अकाउंटेबिलिटी रखो ताकि ट्रस्ट अच्छा आपका बिल्ड हो जाए। और चौथा जो है स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो ये 4 चीजें थी। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आज लास्ट डे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ताकि आपके लाइफ में जो हम ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ वर्कआउट रेजिम या फिर ये टेक्निकल आपको चीजें दिख रही है, पर ये टेक्निकल के पीछे के जो इंटेंशंस है वो बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड है।
वो आपके जिंदगी में इस चीजों के वजह से बदलाव आने चाहिए। इनफैक्ट हमारे जो कोचेस ये रील्स बनाता है ना, आप पूछोगे कि ये रील से क्या प्रोडक्टिविटी है, पर हमारा ये इंटेंशन रहता है कि शायद से वो रील के हिसाब से आप आपके लाइक आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाए, हम आपको बना के दे, ओके और आप आपके स्टेटस में रखे, बार बार रखे, थोड़ा आप भी हमारे लाइक वो टेक्निकल फ्लो में आ जाए, थोड़े आप भी हमारे जैसे घुल मिल जाए, थोड़ा आप भी हैप्पी रहे, यही हमारी लाइक इच्छा रहती है। या फिर हम ये जो एम्बेसडर पॉइंट है, हम सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, पर फिर भी हम पीपीटीज बनाते हैं, थोड़ा उसको स्पार्कलिंग इफेक्ट देते हैं, ताकि आपके लाइफ में वैसे ही स्पार्कलिंग इफेक्ट आ जाए। आपको खुश रहना, आपको सीखना है, आपको देखना है कि अरे देखो इस छोटी छोटी चीजों में भी हमारे लिए कोचेस कितना एफर्ट्स ले रहे हैं। तो अगर कोई हमारे लिए इतना हमारे नाम के लिए भी एफर्ट्स ले रहा है, तो हमें तो सच में खुद को बदलने के लिए कितना एफर्ट्स लेना है। क्योंकि ये कभी होगा पता है, जैसे कि हमारी माँ लेकिन दिन भर या बचपन से हमारे लिए बहुत चीजें करती है, पर हम एक समय ऐसा आ जाता है कि हम ऐसा उसको कहते हैं कि ये तो तेरा काम था, ये तो तेरा कर्तव्य था, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठाक करके उसके मुंह पे ऐसा गिर जाता है कि अरे मैंने जो इतना सैक्रिफाइस किया, मैं रो रही थी, इसको ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, इसको ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। अरे इसकी बीवी आई, अभी तो मैं वो मुझे भूल गया, अरे इसका बच्चा है, अभी तो ये मुझे भूल गया। ये बहुत चीजें ऐसी हो जाती है कि हम ग्रैटिट्यूड ही लेना भूल जाते हैं। जैसे कि अभी मेरी जो सास है, लिटरली शी इज अ पर्सन कि मैंने देखा है कि अगर उनके प्लेट में एक ही पीस है और अगर उस रुपेश के प्लेट में कुछ नहीं और उसको पूरा उसका पेट भरा है, पर वो एक पीस उसको खाना है ना, तो मैंने देखा है कि वो हमेशा उनको वो दे देती है। वो शायद से वो रोटी है ना ऐसे ही खाएगी। सो शी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ लाइक कमिटमेंट टुवर्ड्स हर किड्स। शायद से वो मेरे लिए इतना नहीं है, पर मैंने देखा उनके बच्चों के लिए वो बहुत ही ज्यादा है। तो जब भी मैंने फटाक से समझा दैट शी इज क्रेजी फॉर देयर हर किड्स, मैंने तुरंत बोला कि बॉस मुझे कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, रुपेश की माँ ये मेरी भी माँ है और ये माँ ही है, और माँ हमेशा एक लाइक शी इज अ वॉरियर। और जब से मैंने ये चीजें मेरी माओ से सीखी है और कंपैरिजन मैंने बंद किया है कि मैं तुम्हारे बच्चे की लाइफ में आ गई तो देख मैंने तेरे लाइफ उसका लाइफ भी अच्छा किया, नहीं, शायद से वो उसका कल्चर ही था, उसने कुछ तो उसको अच्छा सिखाया था, इसलिए उसने एडॉप्शन तो रखा। अगर वो उसको ये कल्चर में नहीं रखती तो ये एडॉप्ट भी नहीं वो कर पाता। जैसे मैं हूं वैसे ये एक्सेप्टेंस नहीं होता। आई होप यू आर गेटिंग मी। और जब से मैंने ये चालू किया है, हमारे घर में ऐसे ऐसे रिलेशनशिप बन रहे, जैसे कि मेरी माँ और मेरी सास दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। मेरे ससुर जी और मेरे डैड क्या गप्पे लड़ाते और एक दूसरे की टांग खींचते जैसे कि बचपन के दोस्त थे। और ये करने के लिए क्या किया हमने, हम जैसे थे वैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, और जिसको जो जगह है, जो उनके लाइफ में जो भी उनका इंपॉर्टेंस है, हमने वो दिया। और ये कब हुआ, जब भी हम ये 3 मोड में गए और ये तमस मोड को क्या किया, थोड़ा सा कम किया। तो अभी ये जो 2 मोड है, सत्व और क्रिएशन, तो क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप, क्रिएशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स, क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, सो थैंक यू। ये मेरे से खत्म हुआ। नाउ बैक टू कोचेस, या फिर आपको अगर कुछ बात करनी है मेरे से, या फिर आपने इसमें क्या समझा, ये आप बोल सकते हो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू विल डू इट नेक्स्ट। चलो यस, कोई मेरे से बात करना पसंद करेगा? क्या आपको इसमें समझा, व्हाट यू अंडरस्टूड, और आप अभी इसके बाद में क्या करोगे? एनीवन हियर टू शेयर दैट 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज एक्सपीरियंस, कि ये 21 दिन आपके लाइफ में कैसे थे? आपको हाथ ऊपर करना है और आपको बात करनी है। ये 21 दिन आपके लाइफ में कैसे थे, स्पेशली जो जिनका फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सीजन था। हाउ मेनी पीपल हो गए जिनका ये फर्स्ट सीजन था? मुक्ता जी ने अमेजिंग कहा है। ओके, लिली, यस लिली, हाय, गुड मॉर्निंग। यस, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। Good morning. Actually, there is a power cut here, so that's why. नो प्रॉब्लम डार्लिंग, यस बोलिए। So it really feels great that I'm part of this session, this 21 days challenge. Basically, यहाँ पे actually physical growth के अलावा all the tasks which you give, like last week का जो था mind mapping session, that was really great actually. We have to rack our brains, मतलब जो कुछ भी सोच के लिखा था,
आई थिंक कॉलेज टाइम्स के सभी सब्जेक्ट्स याद आ गए मुझे, इकोनॉमिक्स एंड अदर थिंग. So that was actually really very enjoyable for me. मतलब apart from physical activity, recipes and खाना बनाने के अलावा, so that which you had given, मतलब उसे कुछ सीखने को भी मिलता है एंड ये भी पता चलता है कि हम आज के टाइम में हम कहाँ पर है, कहाँ तक हमारा थिंकिंग पावर है. थिंकिंग So पावर, that you get to know. वेरी So ट्रू. that was really good for me actually. I can say that. Superb. So this means you are growing not only like, you know, in the physical transformation, but you are growing here mentally also. Yes. Okay. और And यही I'm really feeling very happy to be part of this season actually. बहुत बढ़िया. And prime times and all the talk shows, morning talk shows, which are really very knowledgeable. बहुत कुछ मतलब पता चला है हेल्थ के बारे में भी. So that is actually a bonus for me. I can say that. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा लगा लिली जी आपसे बात करके. और यही तो देखो कि हमने इस रिजल्ट के बारे में सोचा नहीं था, हम करते गए. बट अगर ये रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब व्हेन योर इंटेंशंस आर गुड, ओके, ऐसे कहा जाता है दैट यू डोंट लूज पीपल, पीपल लूजेस यू, ऐसे कहा जाता है, राइट? सो जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, ओके, तो उनको हमारा इंटेंशन से उसको ग्लोरिफिकेशन मिलता है. और ये कभी ग्लोरिफिकेशन मिलता है जब भी आप जैसे लोग इस चीज को 110% सराहते हैं. सो बिकॉज ऑफ यू ऑल पीपल दिस थिंग्स हैपन. क्योंकि टास्क दिया गया, सबको दिया था, किया किन्होंने? तो जो जिन्होंने किया उनको समझा कि ये क्यों किया था. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नहीं तो बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि वर्कआउट में वेरिएशन चाहिए. वही, हम वर्कआउट के कोचेस ही नहीं है. अगर वर्कआउट ही करना है तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है. हम ऐसे कोचेस है कि जो लोगों को नरिशमेंट के बारे में और वेलनेस के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, राइट? तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है, सुबह लॉग इन करते हैं और 6:30 बजे निकल जाते हैं क्योंकि वर्कआउट हो गया. मैं तो कहती हूँ कि बॉस, हम तो मैं तो ये वर्कआउट रेजिम भी अभी कम करूँ क्या, ऐसा मुझे लगने लगा है. क्योंकि हम कोई वर्कआउट के कोचेस नहीं है. डिजाइन हाँ इसके लिए करते हैं ताकि आप में फिजिबिलिटी आए और बोरिंग ना लगे आपको वर्कआउट. क्योंकि ये 20% पार्ट है, पर जो 80% पार्ट है, अगर वो आपको एग्जैक्टली समझ गया, भाई आप सस्टेनेबल भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, और कोई चैलेंजेस भी आपके लाइफ में आएगी. ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, पर आप डील करना सीख जाओगे उसको. ओके, सो थैंक यू लिली, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. नाउ श्वेता इज देयर. हाय श्वेता, हाउ यू फेल्ट इन दिस 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज? बहुत बहुत मजा आ गया. एकदम दिन का शुरुआत आपका गुड मॉर्निंग से हो तो और क्या चाहिए. इतना आदत हो गया वो सुप्रभात मंडळी ऐकायची की की एकदम ज्या दिवशी नाही ऐकलं तुम्ही केरळ ट्रिपला होता तर असं वाटायला लागलं नाही समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग. एवढे डेज गेले तर मी ऍक्च्युली असं खूप रिग्रेट झाला की मी डे 1 पासून का नव्हती. आय थिंक मी डे 5 पासून जॉईन केलं आणि त्याच्यानंतर जे जे खूप सारे इन्फॉर्मेशन मिळाले, खूप हॅबिट्स चेंज झाले, पूर्ण किचन चेंज झालं. माझे माझी मुलं सुद्धा मला बघून म्हणजे जेव्हा योगा करत होते तर ते योगा करायला लागले, जेव्हा एक्सरसाइज करायला जेव्हा टावेलचं एक्सरसाइज होतं तेव्हा माझी छोटी बेबी टॉवेल घेऊन एक्सरसाइज करत होती. दिवसभर ते कंटिन्यू करत होती. बहुत त्याच्यामुळे खूप मजा येत होती बघून की हां, काहीतरी चेंज होतंय, काहीतरी बदलतंय. खूप सारे इन्फॉर्मेशन्स मिळाले. खूप सारे म्हणजे हार्ट डिसीज बद्दल माहिती मिळाली. डायबिटीज बद्दल म्हणजे माहित होतं तरीही खूप जास्त प्रमाणात मिळालं. GI बद्दल माहिती मिळाली. खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज करून तर खूप मजा येते. सो बघा, एक टास्क आपण एखादी जर गोष्ट एक असं प्रोजेक्ट म्हणून घेतलं ना, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट करके लिया ना, और अगर हम उसको 100% दे रहे, सो लिटरली द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अनबिलीवेबल. क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ये कम्युनिटी के साथ और लोगों को मदद कर सकते हैं उनको? क्या आपको ऐसा लगता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये कम्युनिटी में आने के बाद शायद से वो भी चेंज हो सकते हैं? ऐसे कितने लोगों को यहाँ पे लगता है? हैंड को आपको हैंड रेज करना है. कितने लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे इस कम्युनिटी में अगर आएंगे तो शायद से बहुत बेहतरीन बदलाव उनके लाइफ में आ सकता है? ओके, अभी यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं कि ऐसा लगता है कि इस कम्युनिटी में कंसिस्टेंट रहोगे तो खुद में बदलाव लेके आ सकते हैं? खुद में बदलाव लेके आ सकते हैं.
क्योंकि मैंने जब भी पहला क्वेश्चन पूछा तो हम कभी भी यही दूसरे का भला है, दूसरा दूसरा, बट हम खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं। ओके, तो पहले खुद की कुर्सी के पेटी बांध दो। अगर आपकी लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो ही शायद से आप दिल से किसी और की मदद कर सकते हो, नहीं तो आप ये नहीं करोगे, फिर आप बहुत ही ज्यादा फिर लाइक सटल हो जाओगे और आप हमेशा सोचोगे कि अरे नाही मला लोक नाही म्हणणार, या फिर मैं क्यों करूं, अरे ऐसा वैसा, बहुत क्वेश्चनिंग आपको होगा। पर अगर आपका ये जो सत्व है क्यों करना है ये अगर क्लियर है तो आप शायद से घर से बाहर भी निकलोगे, लोगों से बातें भी करोगे और कॉन्फिडेंटली कहोगे कि हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करना, इस कम्युनिटी के साथ अगर आप रहोगे तो आपका लाइफ चेंजिंग होगा। ये तभी हो सकता है जब भी आपने खुद इसको अनुभव लिया है और आप खुद यहाँ पे चेंज हुए हो, राइट? अगर हम अपने बच्चों को अभी पता है बहुत बार ऐसे होता है कि बचपन से अगर किसी के घर में कोई लालबाग के राजा को जाता है तो जब भी बच्चा होता है ना तो उसका माथा टेकने के लिए भी हम पहले लालबाग के राजा को लेके जाते हैं और वो कितनी भी गर्दी रहेगी फिर भी हम उसको ऐसे लेके माथा टेक के आ जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि वो एक रिचुअल बन गया। अभी वो बच्चे को तो पता भी नहीं है लालबाग का राजा है, इतनी गर्दी है, मेरा कहाँ पे दिमाग पटका है, नथिंग दे डोंट नो, राइट? पर फिर भी हम ये करते हैं रिचुअल्स क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस अनुभव से हमारा भला हो गया। तो वो जो नया शिशु है उसको तो पता भी नहीं रहता वो कौन सा कास्ट क्रीड कुछ भी उसको पता नहीं रहता, रिलीजियस एस्पेक्ट उसको पता नहीं रहता, वो लड़का है या लड़की है वो भी उसको पता नहीं रहता। वो सिर्फ एक बोलते हैं ना खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, वो ऐसे ही तरीके से आता है। बट लिटरली हम उसको जो टैग लाइन्स लगाते हैं फिर उसको समझता है मैं ये कास्ट का हूँ, मैं ये क्रीड का हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, काले को काला कहने का, गोरे को गोरा कहने का, फिर लड़की है लड़का है तू ये मत कर तू वो मत कर, हमारे कास्ट में ये नहीं चलता, हमारे ये नहीं चलता, वो ये इतना हम उसको टैग लगा देते हैं क्योंकि हम उस रिचुअल्स का पार्ट रहते हैं और बहुत सारी चीजें तो हमें पता भी नहीं रहती फिर भी हम उसको बनाते हैं इसका पार्ट, इस कारवा का पार्ट बनाते, राइट? तो अगर ये ऐसी चीजें जिनका कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है अगर हम उसका पार्ट बना सकते हैं तो ये तो सारा चीज अकाउंटेबल है, ये तो सारी चीज सामने दिख रही है, राइट? साक्षात्कार तो सामने ही हो रहा है, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन तो सामने ही हो रहा है। तो इस चीजों को कितने मन से आपको बात करनी है ये आप ही अभी सोचो। नाउ दिस इज द टास्क फॉर यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जल्दी मिलेंगे रिकग्निशन से। सस्टेनेबल रहना और जो आज का टास्क है मैंने कौन से 3 मोड बताए थे अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, और कौन से 4 सस्टेनेबल वेज ऑफ थिंकिंग थे जो मैंने बताया है वो आपको एक अच्छे से लिख के मुझे ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है? ये आज का टास्क है, ठीक है? बाय बाय, चलो सारे लोग एक दूसरे को बाय करना। शाम को स्ट्रेस फ्री डे है, जरूर आना, मंडे को प्राइम टाइम है, जरूर आना और ये कम्युनिटी को जरा भी मिस मत करना। इस कम्युनिटी में और लोगों को लेके आना ताकि उनका भी भला हो। ओके, चलो बाय करते हैं एक दूसरे को। अरे बाय बाय ऑल। अनम्यूट करके बाय 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 श्रुति, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू टेक्निक और बहुत थैंक यूज है पर वो मैं उनको पर्सनली कहूंगी हमारे आप आगे के ग्रुप में क्योंकि थैंक यू की लिस्ट बहुत बड़ी है। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग चैलेंज, ठीक है? बाय बाय।